Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग। ठीक, जो कि कहाँ अध्ययन करते हैं, मैकेनिकल थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में। ठीक है, अभी तक जितनी पुरानी वीडियोस थी उसमें क्या था, इसमें हमने इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन किया था और 2-3 यूनिट भी कवर कर ली थी। ठीक, यानी कि 3 यूनिट तक इसमें हम क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। ठीक है, लास्ट हमने वाटर कूलर्स वगैरह पढ़ लिए थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो क्या, इरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। क्या है हमारा, इरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। इरेक्शन का तात्पर्य क्या होता है, इरेक्शन का तात्पर्य होता है कि किस तरीके से रेफ्रिजरेशन प्लांट में हम एयर फ्लो और अन्य जो एसेसरीज़ हैं उनका प्रयोग करते हुए पूरे सिस्टम को कार्य के लिए सुचारू रूप से बनाए रखें। ठीक, तो इरेक्शन का तात्पर्य क्या होता है, सुचारू रूप से किसी भी सिस्टम में अन्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बनाए रखना। ठीक है, यह हमारी क्या यूनिट 4 है। इसमें अध्ययन करेंगे हम जो अन्य उपकरण हैं, जैसे डक्ट हैं, ग्रिल्स हैं, ये सारे उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनको लगाया जाना है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है डक्ट। क्या है हमारा, डक्ट। ठीक, तो डक्ट आपने देखे होंगे जब भी किसी मॉल्स में या बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में आपने गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि छतों के पास ऊपरी सेक्शन पर कुछ गोल या आयताकार, गोलाकार या आयताकार टाइप्स के पाइप लगे होते हैं बड़े बड़े, जिनमें से क्या होता है, हम कहते हैं कि यहाँ एसी लगा हुआ है, उसमें से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि कूलिंग एयर बाहर फ्लो करती है। जितने भी हमारे मॉल्स वगैरह हैं वहाँ आपने देखा होगा ऊपरी सेक्शन पर क्या लगे रहते हैं, हमारे पाइप्स लगे रहते हैं जहाँ से ठंडी हवा प्रवाहित होती रहती है। तो वह जो ठंडी हवा जिन मतलब सेक्शंस में प्रवाहित कराई जा रही है वही सेक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे डक्ट कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, हमारे डक्ट कहलाते हैं। तो किसी भी बड़े व्यवसायिक क्षेत्र में अगर क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, शीतलन प्रवाह उत्पन्न करना है तो छोटे छोटे एसीज का यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक मेन रेफ्रिजरेशन यूनिट द्वारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होगा और क्या किया जाएगा, जो भी हमारे ये रेक्टेंगुलर और क्या सर्कुलर डक्ट के सेक्शंस हैं उनके द्वारा कहीं भी एयर को प्रवाहित किया जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मॉल में क्या है हम बहुत सारे एसी लगाएंगे छोटे छोटे, ऐसा नहीं करते। ऐसा करने पर क्या है, उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। ठीक, इसलिए क्या किया जाता है, डक्ट के सहारे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रवाहित किया जाता है। अब डक्ट करता क्या है, तो डक्ट का काम है वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना। क्या कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना और साथ ही साथ सप्लाई एयर और रिटर्न एयर दोनों को प्रवाहित करना। ठीक, अब ये सप्लाई एयर और रिटर्न एयर का क्या तात्पर्य है, अब जो भी क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि कोल्ड एयर या कूलिंग एयर हम सेक्शन या निकाय या सिस्टम में प्रवाहित करते हैं तो उसकी एयर को क्या है, सक्शन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, सक्शन भी किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या, जो एयर सक्शन की जाती है उसको क्या कहते हैं हम, रिटर्न एयर। क्या कहते हैं उसको हम, रिटर्न एयर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही कहते हैं डक्ट्स थे। अब डक्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला है रिजिड डक्ट। क्या नाम है, रिजिड डक्ट। सेकंड हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल डक्ट। और थर्ड हमारा क्या है, फैब्रिकेटेड डक्ट। तो 3 प्रकार की क्या होती हैं, मेनली डक्ट्स होती हैं। ठीक, पहली है हमारी रिजिड डक्ट, सेकंड है हमारी फ्लेक्सिबल डक्ट और थर्ड हमारी क्या है, फैब्रिकेटेड डक्ट। तो इन 3 डक्ट्स के बारे में हमको इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हमारी किसके बारे में, रिजिड डक्ट के बारे में। किसके बारे में, रिजिड डक्ट। तो रिजिड का मतलब आप क्या समझते हैं, एक तरीके से रिजिड यानी कि सरफेस कैसा है, रिजिड है। ठीक है, पहले से डिज़ाइंड है। तो जितनी भी हमारे रिजिड डक्ट्स हैं ये क्या होती हैं, आयताकार होती हैं। कैसी होती हैं, हमारी आयताकार होती हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं और ये कठोर धातु से बनाई जाती हैं। कठोर धातु से तात्पर्य, तभी इनका नाम क्या रखा गया है, रिजिड, क्योंकि आसानी से ये गल नहीं जाती। क्या नहीं हो जाती, आसानी से खराब अथवा गल नहीं जाती। ठीक, तो ये किसके बना जाती है, मुख्यतः कठोर धातु। अब कठोर धातु कौन से होते हैं, स्टील वगैरह की, जिससे कॉरोजन जनरेट ना हो जाए। क्या ना जनरेट हो जाए, कॉरोजन। और साथ ही साथ वाटर प्रूफ मटेरियल द्वारा भी बनी होती हैं। किसके द्वारा, वाटर प्रूफ मटेरियल द्वारा बनी होती हैं। इसमें जो धातु यूज़ हो रही है उसका नाम क्या है, गैल्वेनाइज स्टील। क्या नाम है उसका, गैल्वेनाइज स्टील।
यानी कि स्टील के ऊपर जस्ते का आवरण, जस्ता मतलब जिंक, क्या जिंक का आवरण यानी कि Zn का आवरण चढ़ा दिया जाता है किसके ऊपर, स्टील के ऊपर। तभी उसको क्या नाम देते हैं हम, गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, पानी में इलेक्ट्रोड और डायोड के जरिए स्टील के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक। वही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइज सिस्टम कहलाता है। तभी इसको नाम क्या दे दिया हमने, गैल्वेनाइज स्टील कह दिया, ठीक है। तो जो ये रेक्टेंगुलर डक्ट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील द्वारा बने होते हैं, ठीक। और आकार में क्या बताइए, आकार में आपको बताया रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल के भी बने होते हैं। इस प्रकार के जो रिजिड्स हैं इनका प्रयोग, जो डक्ट्स हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में, बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक बहुत बड़े हॉल्स होते हैं। जैसे आप किसी वेयर हाउस में या किसी फैक्ट्री में अगर देखें तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइप के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउसेज मतलब बहुत बड़ा सेक्शन होता है, एक कमरे टाइप के सेक्शंस नहीं होते। कैसे नहीं होते, कमरे टाइप के सेक्शन नहीं होते, वहाँ क्या होते हैं, हॉल टाइप के सेक्शंस होते हैं, जहाँ पर पूरा क्या है, प्रोडक्शन का काम चलता रहता है। वहाँ अगर हमें क्या है, रेफ्रिजरेशन जनरेट करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना है, तो वहाँ क्या किया जाता है, इस प्रकार की डक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये क्या होती हैं, एक तो मजबूत धातु की बनी है, तो एकदम रेक्टेंगुलर जो डक्ट्स हैं ये सीधी रेखाओं में होती है, यानी कि सीधी दिशाओं में लगी रहती हैं, ठीक है। और इनको क्या होता है, आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि मेनली क्या है, यह कठोर धातु की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं, कठोर धातु की बनाई जाती हैं। तो जहाँ भी मोड़ कर लगाना होता है वहाँ क्या करना पड़ते हैं, अलग से सेक्शन लगाने पड़ते हैं। अब देखें डक्ट किस टाइप की है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर टाइप की डक्ट है। क्या है ये हमारी, एक रेक्टेंगुलर टाइप की डक्ट है। निचले जो सेक्शन हैं ये क्या लगी हुई हैं, ग्रिल्स लगी हुई हैं, ठीक है। ग्रिल को हिंदी में क्या कहते हैं, जाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाली। जाली क्यों लगी हुई है, क्योंकि जो इसमें एयर फ्लो हो रही है, इसमें क्या हो रही है, हमारी एयर ही तो फ्लो हो रही है। तो एयर कहाँ से निकलेगी, ग्रिल्स के जरिए निकलेगी। किसके जरिए निकलेगी, ग्रिल्स के जरिए। अब इस डक्ट को क्या है, कहीं भी वॉल पर हम माउंट कर देते हैं, यानी कि लगा देते हैं, ठीक। जो भी एयर फ्लो हो रही है कहाँ से निकलेगी, ग्रिल्स के जरिए हमारे सिस्टम में या जो भी हमारा एरिया है वहाँ पर प्रवाहित होती रहती है। लेकिन क्या होता है, जो ये बाहर का एरिया ये इंसुलेटेड मटेरियल से कवर्ड होता है। क्यों कवर्ड होता है, ऐसा ना हो कि बाहर की हीट लेकर और अंदर की जो एयर है वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, फिर क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी रिजिड डक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल डक्ट। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा इसकी जो शेप होगी क्या होगी, फ्लेक्सिबल। तो इसकी शेप क्या रहती है, एक फ्लेक्सिबल टाइप की। ये क्या होता है, गोलाकार होते हैं, मेनली क्या होते हैं ये, गोलाकार या स्प्रिंग के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं ये, स्प्रिंग के आकार के। स्प्रिंग क्या होती है, एक तरीके की सर्कुलर सेक्शंस होती हैं। क्या होते हैं वो, सर्कुलर सेक्शन होते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके की स्प्रिंग आकार है। अब देखिए ये आकार में किस तरीके से इसका जो बाहरी सरफेस है वो क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल सरफेस, यानी कि मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कैसे होते हैं, मुड़े हुए, और गोलाकार पाइप होते हैं। लेकिन ये क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। क्या रहता है ये, इंसुलेटेड रहता है, ठीक। तो फ्लेक्सिबल डक्ट क्या है, फ्लेक्सिबल डक्ट जो है संरचना में कैसे हैं, स्प्रिंग के आकार की होती हैं। किस आकार की होती हैं, स्प्रिंग के आकार की होती हैं। और यह डक्ट बहुत ही लचीले होते हैं, यानी कि बहुत ही लचीले का तात्पर्य है आसानी से मोड़े जा सकते हैं किसी भी स्थान पर, ठीक। यानी कि इनकी दिशा क्या कर सकते हैं, आसानी से परिवर्तित की जा सकती है। क्या कर जाती है, आसानी से परिवर्तित की जाती है। और ये बनाए जाते हैं किस पे, स्प्रिंगाकार धातु जिनसे बनी होती है। यानी कि जिन पदार्थों द्वारा स्प्रिंगाकार स्प्रिंग्स बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्प्रिंगाकार धातु कहते हैं। उन्हीं के द्वारा क्या होती हैं, ये फ्लेक्सिबल डक्ट्स बनाई जाती हैं। और इनके बाहर क्या करते थे हम, प्लास्टिक आवरण लगा देते हैं। किस लिए, इंसुलेशन जनरेट करने के लिए। किस लिए, इंसुलेशन जनरेट करने के लिए, ठीक है। क्या कर देते हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा देते हैं, ठीक है, इंसुलेशन जनरेट करने के लिए। अब जब हमारे पास पहले से क्या थी, रिजिड डक्ट थी, तो हमने यह डक्ट क्यों यूज़ की, फ्लेक्सिबल डक्ट्स को क्यों बनाया, ठीक। तो एक तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि क्या मेन रीजंस हैं जिसके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है,
ठीक। तो पहला जो हमारा रीज़न है वो क्या है, लो कॉस्ट। क्या है, लो कॉस्ट। इनका इंस्टॉलेशन क्या है, बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा हैवी मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप डक्ट लगाएंगे अगर वॉल पर ऊपर तो क्या करना पड़ेगा, उसके सपोर्ट के लिए भी आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा पूरा। लेकिन यह जो डक्ट हैं यह आसानी से हल्की और लचीली होती हैं, तो इनको इंस्टॉल करने में अधिक कॉस्ट नहीं आती। ठीक। सेकंड क्या है, लो टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक। हल्की होंगी तो ज़्यादा मैन वर्क नहीं चाहिए, मैन वर्क नहीं चाहिए तो क्या है, कम टाइम में आसानी से इन डक्ट्स को क्या किया जाता है, इंस्टॉल कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डक्ट लचीलेदार तथा विभिन्न व्यास में उपलब्ध है। लचीलेदार मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या, अपने आधार पर अलग अलग डायमीटर्स के डिज़ाइन किए जा सकते हैं, अलग अलग डायमीटर में डिज़ाइन करके इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, छोटे व्यवसायिक क्षेत्र में स्थापना के लिए कोई विशेष टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई छोटा सा सिस्टम है या छोटा सा एरिया है, वहाँ पर क्या करना है, हमें फ्लेक्सिबल डक्ट को फिक्स करना है, तो उसके लिए क्या है, हमें कोई स्पेशल टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी क्या है, एक दो पर्सन जो नॉर्मल टूल्स हैं उनके ज़रिए इस डक्ट को आसानी से वॉल पर माउंट कर सकता है और हमारे रेफ्रिजरेशन यूनिट के साथ असेंबल या जोड़ सकता है। ठीक है। तो ये तो क्या थी इसके, ये तो इसके मेन वो थे कि किस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबल डक्ट में एक क्या है डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसमें जो एयर फ्लो होती है वो क्या रहती है, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है वो, अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। अब प्रतिरोध क्यों उत्पन्न करेगी, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, क्या करेगी, रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, रेजिस्टेंस। ठीक। रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक। तो क्यों उत्पन्न करेगी, क्योंकि तो क्या है, यह शेप में क्या रहती है, लचीलेदार रहती है। लचीलेदार होगी तो जैसे जैसे इसमें एयर फ्लो होगी, इसके अंदर वाले सेक्शन में क्या हो रही है, एयर ही तो फ्लो कराई जा रही है। ठीक। अंदर डक्ट्स में जैसे ही एयर फ्लो होगी तो अभी क्या एयर फ्लो की डायरेक्शन हमारी ये है, फिर क्या हो गई, ये मुड़ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस जनरेट हो गया। फिर एयर फ्लो इस तरीके से होने लगी, इस सेक्शन पर क्या हो गया, फिर इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो एयर फ्लो में रेजिस्टेंस जनरेट हो गया। ऐसे ही हर सेक्शन पे क्या होता रहता है, इसमें रेजिस्टेंस जनरेट होता रहता है। तो जब रेजिस्टेंस जनरेट होता रहेगा तो एयर फ्लो की स्पीड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और इन्हीं कोनों पर क्या होता है, कोरोजन होने की प्रॉपर्टी भी जनरेट हो जाती है, यानी कि क्षरण होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल डक्ट में केवल यही एक दोष है, बाकी क्या इसके फ़ायदे ही हैं, क्योंकि कम लागत है, कम समय में इंस्टॉल कर दी जाती है और अपने अनुसार किसी भी डायमीटर में इस को हम बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी डक्ट है उसका नाम क्या है, फैब्रिकेटेड डक्ट। क्या नाम है, फैब्रिकेटेड डक्ट। फैब्रिकेटेड का तात्पर्य होता है अपने अनुसार कोई चीज़ को डिज़ाइन करना या बनाना। क्या कहलाती है हमारी, फैब्रिकेटेड डक्ट कहलाती है। ठीक है। तो फैब्रिकेटेड डक्ट क्या है, किसी भी शेप में या आकार में बनाई जा सकती है, अपने प्रयोगानुसार क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें भी क्या लगी रहती हैं, ग्रिल्स लगी रहती हैं। ग्रिल का काम क्या है, एयर फ्लो करना, कहाँ, हमारा जो भी एरिया है उसमें एयर फ्लो करना। और जितनी भी डक्टें हैं इसका बाहर का मटेरियल क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। इंसुलेटेड क्यों रहेगा, नहीं तो बाहर की ऊष्मा अवशोषित करके जो अंदर एयर फ्लो हो रही है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक। तो ये क्या थी, हमारी फैब्रिकेटेड डक्ट थी। अब इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि ये क्या होती और किस तरीके की। तो फैब्रिकेटेड डक्ट का प्रयोग विशेष स्थानों पर शीतलन प्रभाव यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। विशेष स्थान, विशेष स्थान का मतलब जहाँ पर हमारी रिजिड डक्ट और फ्लेक्सिबल डक्ट नहीं प्रयोग की जा सकती, वहाँ क्या करते हैं हम, फैब्रिकेटेड डक्ट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के डक्ट विभिन्न आकारों में पहले से ही बनाए जाते हैं। यानी कि अब जैसे हमें किसी भी एरिया में क्या करना है, बनाना है, तो अगर जैसे हमारा हो घर में ही हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या हम पहले से डिज़ाइन करवा लेंगे कि किस प्रकार की हमें डक्ट चाहिए। ठीक है। और उन्हें आवश्यकता अनुसार स्थापित भी किया जा सकता है, यानी कि जैसा जगह चाहिए, जगह है उस हिसाब के क्या है, हम डक्ट का निर्माण करते हैं और उन्हें आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। ठीक। और इनका सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हो रहा है, घरेलू कार्यों के लिए, होम पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, इसका हम
प्रयोग करते हैं इस प्रकार के डक्ट का। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ जो घर होते हैं उनमें क्या रहता है, कूलर जो होते हैं उनको छतों पर रख दिया जाता है और एक पाइप के जरिए, देखे होंगे रेक्टेंगुलर या किसी भी आकार के पाइप के जरिए हमारे रूम्स तक एयर फ्लो कराई जाती है। तो वो जो डक्ट्स हैं वो क्या है, फैब्रिकेटेड डक्ट, यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार हमने डक्ट का निर्माण करा लिया और या फिर डक्ट के अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करा लिया और उन्हें आपस में असेंबल कर लिया। ठीक, अब क्या होता है, पूरी डक्ट तो एक साथ नहीं बनती है, तो इसके क्या होते हैं, अलग अलग भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो अलग अलग भागों को जोड़ते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, डक्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, डक्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप्स के, जैसे जिस तरीके की हमें ज़रूरत है, रूम में हमें एयर फ्लो करानी है या किसी और सेक्शन में हमें एयर फ्लो करानी है, तो क्या करते हैं, उसी के आधार पर हम पहले डक्ट का खुद ही निर्माण करवा लेते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से एयर फ्लो करवा दी जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो डक्ट है इनका निर्माण अपने आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसी हमें खुद को आवश्यकता है उसी के अनुसार क्या है, डक्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो ये क्या था, आपका डक्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। आगे जो अन्य टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ ग्रुप ज्वाइन करें और उसके उपरांत क्या है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और साथ ही साथ इस आपके लिए क्या है, हमने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी शुरू कर दी है, जिसकी वीडियोस क्या है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में पूरे फुल उससे वीडियोस अपलोड होना शुरू होंगी। क्योंकि आपका क्या है, जो एग्ज़ाम है वो क्या एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, तो बहुत मदद करेंगी वो आपको सीरीज़ एग्ज़ाम पास कराने के लिए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट भी करें, साथ ही साथ कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि इन वीडियोस में और क्या चीज़ें अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल जनरेट किया जा सकता है। ठीक, धन्यवाद।